तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले जो हमारा कंपाइलर डिज़ाइन सब्जेक्ट है जो कि एकेटीयू के थर्ड ईयर में है उसकी यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या, फेजेस ऑफ कंपाइलर। तो इस वाले क्वेश्चन को तो पढ़ना ही है 100% के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा इस यूनिट का, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर जो अगला है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो इनको देख लेना दोनों क्वेश्चनों को। अगर इनको देख लेते तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इस टाइप के, तो इनको छोड़ना मत। एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन फॉर द स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट दी होगी इसके लिए। और इसी तरीके से सेकंड वाला क्वेश्चन भी रहेगा, एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन, इल्यूस्ट्रेट द आउटपुट ऑफ ईच फेज ऑफ कंपाइलेशन फॉर द इनपुट। तो इस तरीके से ये दी होगी आपको ना, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, दो क्वेश्चन हो गए। फिर जो हमारा थर्ड आ जाता है इसके अंदर एम्बिगुअस ग्रामर और अनएम्बिगुअस ग्रामर। तो ये आपका जो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा था ना, उसकी जो यूनिट 3 थी उसके अंदर ये वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट था कि ग्रामर को कैसे पता करते हैं वो एम्बिगुअस है या अनएम्बिगुअस है। तो इसको देख लेना, उसके अंदर से आपको पता चल जाएगा। ये वही वाला टॉपिक है। ठीक है, इसके अंदर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा इस तरीके से। तो इसके अंदर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक न्यूमेरिकल, चेक वेदर गिवन ग्रामर इज अ एम्बिगुअस और नॉट, इफ एम्बिगुअस देन कन्वर्ट इट टू द अनएम्बिगुअस ग्रामर। तो इस तरीके से ना ये उसमें आ जाता है हमारा डेरिवेशन और पार्स ट्री में। उसी की मदद से तो हम पता लगाते हैं यहाँ पर डेरिवेशन और पार्स ट्री की मदद से ग्रामर एम्बिगुअस है और नहीं है, और फिर उसको ना एलिमिनेट कर देते हैं अगर वो एम्बिगुअस होती है तो यहाँ पर देख लेना इसको, इस तरीके से स्टेटमेंट दी होगी। और फिर आ जाते हैं हमारा फोर्थ, ये भी हमारा थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा से ही टॉपिक है। तो इसमें एनएफए और डीएफए के बारे में हमें पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद ना हमें सबसे पहले तो डीएफए से मिनिमाइज डीएफए में कन्वर्जन आना चाहिए, और एनएफए से डीएफए में, क्योंकि एनएफए से डीएफए में जब आएगा ना हमें, तभी हम मिनिमाइज डीएफए में कर पाएंगे। और एप्सिलॉन एनएफए से एनएफए में, फिर एनएफए से डीएफए में, डीएफए से मिनिमाइज डीएफए में। इस तरीके से कन्वर्जन हो सकता है। हम डायरेक्टली एनएफए को मिनिमाइज डीएफए में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से हम एप्सिलॉन एनएफए को भी डायरेक्ट डीएफए में कन्वर्ट नहीं कर सकते। पहले हमें एप्सिलॉन एनएफए को एनएफए में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर एनएफए को डीएफए में, डीएफए को मिनिमाइज डीएफए में। इनका कन्वर्जन देख लेना, न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है इनके ऊपर। ठीक है, कन्वर्जन के ऊपर। और ये वाला जो है ना, मैंने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की जो मेरी 2 वन शॉट है उसके अंदर बता रखा है, तो वो वाली वीडियो आप जाके देख सकते हैं इसके लिए। तो ये पूछे जाएंगे, इनको देख लेना। ठीक है, और फिर शॉर्ट नोट्स और 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो देख लेना क्रॉस कंपाइलर क्या होता है, हाउ टू क्रिएट क्रॉस कंपाइलर। ठीक है, और बूट स्ट्रैपिंग क्या होती है, याक क्या होता है, लेक्स कंपाइलर क्या होता है, और सीएफजी क्या होता है, इनको देख लेना। शॉर्ट नोट्स में पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पर 2 मार्क्स के लिए वाले इंपॉर्टेंट रहेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाइलर एंड असेंबलर। सारे ही सेम क्वेश्चन है। व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ अ कंपाइलर, कंपाइलर किस किस तरीके के होते हैं। ठीक है, डिफाइन द टर्म्स लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर के अंदर ये सब आ गए, क्योंकि लैंग्वेज ट्रांसलेटर के अंदर हमारा कंपाइलर आता है, असेंबलर आता है और इंटरप्रेटर आता है। तो तीनों का तीनों वही चीज़ इसमें पूछ लिए, सारे क्वेश्चन मिलते जुलते ही हैं। तो ये तीनों के तीनों ठीक है। डिफाइन, फिर हमारा जो अगला क्या, डिफाइन लेफ्ट रिकर्सन इज द फॉलोइंग ग्रामर लेफ्ट रिकर्सिव। तो इसको ना हमें तो एक तो लेफ्ट रिकर्सन का बताना है, उसके अंदर जो ग्रामर दी गई है वो लेफ्ट रिकर्सिव है या नहीं ये बताना है। तो इसको इस तरीके से देख लेना है। ठीक है, 2 मार्क्स में ही देखने को मिलेगा। फिर अगला जो है ना, रेगुलर एक्सप्रेशन। तो इस वाली यूनिट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट मानना है इसको, ये वाले टॉपिक को। रेगुलर एक्सप्रेशन भी हमारा थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा से ही आ जाता है, तो इसके न्यूमेरिकल देख लेना। ठीक है, इस तरीके से पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से पूछे जाएंगे, बस थ्योरी ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन के जो मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ वो कर लेना, तो सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। गिवन अ रेगुलर एक्सप्रेशन, तो इसको ना हमें उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके अंदर हमें ना डीएफए और इसका एनएफए बनाना पड़ेगा, डीएफए और एनएफए बनाना पड़ेगा। इसको देख लेना इस रेगुलर एक्सप्रेशन का। ठीक है, और इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आ जाता है वो क्या, कंस्ट्रक्ट द एनएफए एंड डीएफए फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसका भी हमें एनएफए और डीएफए बनाना पड़ेगा इस रेगुलर एक्सप्रेशन का। और इसके बाद जो अगला क्या, राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर रिप्रेजेंट अ लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रिंग मेड अप ऑफ ऑड नंबर ऑफ एज एंड ऑड नंबर ऑफ बीज और द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ओवर। इस तरीके से जो न्यूमेरिकल है ना, जो मैंने बता रखे इन सबको देख लेना। इनके अंदर किसी के अंदर डीएफ और किसी के अंदर एनएफए बनाना है, तो इनको देख लेना। ठीक है ना, तो सारे के सारे, और किसी के अंदर आपको ना रेगुलर जो एक्सप्रेशन है वो लिखना है। तो ये सब न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, इनको देख लेना। ठीक है, सब न्यूमेरिकल है। और एक के वाला न्यूमेरिकल रहेगा, इसके अंदर भी एनएफए बनाना है रेगुलर एक्सप्रेशन से, देख लेना। और फिर जो 7th है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 80% चांसेस मान के चल सकते हो, देखने को मिल सकता है। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द फाइनाइट स्टेट मशीन एंड द रेगुलर एक्सप्रेशन। डिस्कस हाउ रेगुलर एक्सप्रेशन आर यूज्ड इन लेक्सिकल एनालिसिस एंड पैटर्न मैचिंग। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यूनिट 1 में। बस यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में।